हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहंदरता। दोस्तों, रामायण का इंट्रोडक्शन वीडियो आया था 3 मिनट और 3 सेकंड का। उस 3 मिनट और 3 सेकंड के इंट्रोडक्शन वीडियो ने ना पूरी आदि पुरुष फिल्म को ना कच्चा चबा कर चला गया। अब जब मैंने ऑफिस से उस फिल्म के टीजर का कह लो, तुम ग्लिम्स कह लो, उसका रिव्यू किया या रिएक्शन किया ना, तो उस पर बहुत से कमेंट आए कि ये क्या है, ये वही स्टोरी है, वही सब चीजें दोबारा दिखा रहे हैं। फिर बोलते हो बॉलीवुड रीमेक नहीं करता, ये तो फिर से रीमेक हो गया है। वह एक रामायण को कितनी बार बनाओगे, पैसा छापने की मशीन है, रणबीर कपूर बीफ खाता है और उसको तुमने प्रभु श्री राम बना दिया, ब्ला 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 ब्ला। ये वो लोग हैं जो बॉलीवुड को ऊपर जाते हुए नहीं देखना चाहते हैं। अब आपको सिंपल शब्दों में बताता हूं, कब आखिरी के 10 सालों में इससे बेस्ट इंट्रोडक्शन आपको देखने को मिला है। मैं बात कर रहा हूं उन फिल्मों की जो भाई साहब एक डिवाइन फील देती हैं, जो किसी प्रभु की गाथा गाती हैं, मतलब कि कोई प्रभु की उसके ऊपर है, स्टोरी के ऊपर है। इतना सॉलिड टीजर कट किया, इतना सॉलिड टीजर कट किया है ना भाई साहब, दिल खुश हो गया। मुझे नहीं याद एक टीजर देखने के बाद कब मुझे इतना सेफ फील हुआ हो कि हाँ भाई ये फिल्म आएगी और सारे रिकॉर्ड तोड़ कर जाएगी। और इसको कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ? आदि पुरुष के साथ, जहां ना आप कैरेक्टर शूट कर रहे थे, ना लोकेशन शूट कर रही थी, ना उनको डायलॉग शूट कर रहे थे, ना ही भाई साहब उन्होंने जो कपड़े पहने थे, वेशभूषा थी, वो शूट कर रही थी। यहां पर एक एक चीज उठाकर देखो, ये लोग कितने सीरियस हैं। शुरुआत से ही स्टोरी टेलिंग देखो, ऐसी कहानी है ना स्टोरी टेलिंग के ऊपर चलती है, एग्जीक्यूशन के ऊपर चलती है। सबको पता है राम रावण की कहानी क्या है, कि रावण ने सीता का हरण किया था, उसके बाद प्रभु श्री राम ने उसका वध किया था और अपनी अर्धांगिनी को वो लेकर आए थे वापस अयोध्या में। ये कहानी है, सिंपल प्लेन कहानी है। पर इस कहानी को कहने के लिए ना आपको बिल्कुल ही एक तरीके से ऑनेस्ट होना पड़ेगा, ईमानदार होना पड़ेगा। वहां पर ओम राउत एंड भाई साहब टी सीरीज वालों की क्या था, उन्होंने पैसा कमाना चाहा था कि किस तरीके से एक बड़ा स्टार लेकर आ जाओ, उसके नाम के और हम पैसा कमा कर चले जाएंगे। पर कितना भी बड़ा स्टार लेकर आ जाओ, प्रभु श्री राम से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता ना। जब उनके कैरेक्टर पे कोई सूट ही नहीं करेगा तो आप कितना भी पैसा लगा लो, कितना भी बड़ा स्टार हो, वो फिल्म फ्लॉप होनी है तो होनी है। वहां पर क्या था, 2-2.5 घंटे के अंदर पूरी कहानी को भगा भगा कर दिखाया था। बजरंग बली को क्या बनाकर रख दिया था, लंका को काला कोयला बनाकर रख दिया था। पर यहां पर अभी अगर आप देखो तो वो कहते हैं ना, ह्यूमन इमोशंस के साथ इन्होंने जो काम किया है ना, ये कहानियां चलती हैं इमोशंस के ऊपर, फील के ऊपर, एहसास के ऊपर। वही नमित मल्होत्रा और भाई साहब नितेश तिवारी ने काम किया है। शुरुआत में जिस हिसाब से उन्होंने हमारी हिस्ट्री दिखाई, ब्रह्मा विष्णु महेश, एक ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने भाई साहब पूरी सृष्टि रची थी, जो विष्णु जी हैं वो पालनहार हैं, और भाई साहब जो शंकर भगवान है वो विघ्नहर्ता है, मतलब कि वो संहार करते हैं। संहार जब कुछ होता है तो भाई साहब एकदम सब तहस नहस कर देते हैं। तो ये इतिहास दिखाया, वहां तक सही। उसके बाद कैसे प्रभु श्री राम आते हैं, धरती के ऊपर जन्म लेते हैं मानवता वाले रूप में, और उसके बाद उनके साथ जो जो चीजें होती हैं, उस कहानी को इतने तगड़े तरीके से इस 3 मिनट के टीजर में दिखाया है। और वो जब वो लुक आती है रणबीर कपूर की, आप खुद कंपेयर करके देखो, रणबीर कपूर से अच्छा कोई एक्टर हो सकता था जो इस प्रभु श्री राम के कैरेक्टर में सूट करे? और कौन ऐसे एक्टर हो सकता था जो भाई साहब रावण के कैरेक्टर में सूट करे? इन्होंने सिर्फ राम और रावण के कैरेक्टर के ऊपर ध्यान नहीं दिया भाई साहब। रवि दुबे जो लिया है लक्ष्मण के कैरेक्टर के लिए, साई पल्लवी लिया सीता माता के कैरेक्टर के लिए, एक से एक स्टार कास्ट ले रहे हैं, क्योंकि ये सीरियस है उस कथा को सुनाने के लिए, बड़े पर्दे पर दिखाने के लिए। और सिर्फ ये इंडियन ऑडियंस को ही नहीं लेकर आना चाहते हैं, ये बाहर की ऑडियंस को ग्लोबली लेवल पर इस फिल्म को प्रेजेंट करना चाहते हैं। आपने टीजर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या देखी? नमित मल्होत्रा रामायण इंट्रोडक्शन, समझ रहे हो? पहले वाली जो हमने टीवी पर देखी है वो रामानंद सागर के नाम से जानी जाती है। यहां पर नमित मल्होत्रा सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म को नहीं बना रहे हैं, वो इसके फिल्म के प्रोड्यूसर नहीं है, वो वीएफएक्स वाला भार नहीं संभाल रहे हैं। वो अमर होना चाहते हैं इस कैरेक्टर के साथ, इस फिल्म के साथ। उनको पता है मेरे पास लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, अगर मैंने इस प्रोजेक्ट को सही ढंग से बना दिया तो सिर्फ इंडिया में नहीं भाई साहब, ग्लोबली लेवल के ऊपर का नाम होगा। आप अभी गूगल के ऊपर जाओ अभी, और गूगल पे सिर्फ नमित लिखना, गूगल पे सिर्फ नमित लिखना, उसके बाद नमित मल्होत्रा रामायण अपने आप आ जाएगा। सोच रहे हो कितना तगड़ा रिसर्च चल रहा है, सोच रहे हो कितनी तगड़ी सर्चिंग चल रही है। जो गूगल का
सिस्टम है, जो एससीओ है ना, वो अपने आप उठा रहा है नमित मल्होत्रा रामायण, अभी से उनका नाम रामायण के साथ जुड़ गया है। और भाई साहब मजा आ गया। और ये सीरियस क्यों लग रहे हैं? क्योंकि देख रहे हो म्यूजिक के अंदर इन्होंने सिर्फ ए आर रहमान को नहीं, बाहर से हॉलीवुड से म्यूजिक डायरेक्टर को लेकर आए हैं। और लिरिक्स पता है किसके हाथ में है? कुमार विश्वास के हाथ में है। एक से एक गुणी कलाकार, एक से एक जबरदस्त एक्टर और एक से एक तगड़ा टेक्नीशियन लेकर आ रहे हैं। और लोग कह रहे हैं ये आदि पुरुष का बाप होने वाली है, ये आदि पुरुष से ज्यादा फ्लॉप होने वाली है, ये तो और बेकार लग रही है। आदि पुरुष में अगर कुछ अच्छा था ना, तो सिर्फ और सिर्फ उसका म्यूजिक, और कुछ भी बढ़िया नहीं था। पर यहां पर अगर आप देखो, इस टीजर के अंदर एक से एक चीजें दिखाई गई हैं। कलरिंग देख रहे हो, जिस तरीके से भाई साहब सेग्रीगेट किया गया है। यहां पर रेड एनर्जी, जो रेड लाइट आ रही है, वो एविल की होने वाली है, मतलब कि डेविल होने वाला है, एक राक्षस होने वाला है। और जो ब्लू लाइट है, वो भाई साहब एक अच्छाई की, सत्य की होने वाली है। तो सत्य और असत्य की लड़ाई में, धर्म और अधर्म की लड़ाई में ना, ये डिफरेंस दिखाया है। डायरेक्टर ने बिना कुछ बोले इस लाइटिंग से काम कर दिया है। तो सोचो कितनी मेहनत लगी है, कितना दिमाग लगा है, और सबसे बड़ी बात कितनी लगन के साथ बनाया गया है इन सब चीजों को। और उस पे भी अगर आप इसको आदि पुरुष से कंपेयर करें तो आप बेवकूफ हैं। दंगल का 2000 करोड़ का रिकॉर्ड था ना, मैं गारंटी देता हूं, जिस इस टीजर ने इतना भाई साहब पब्लिक को इंप्रेस किया है, सोचो अभी इनके पास कितना वक्त है, कितना वक्त है। और ये इसी तरीके से बनाएंगे, इसी दिल के साथ ये बनाएंगे ना, तो सच बता रहा हूं, उसने तो चाइना को मिलाकर 2000 करोड़ किया था ना, ये सिर्फ इंडिया से 2000 करोड़ कमा कर लेकर आएगी। जब पुष्पा 1800 करोड़ कमा सकती है, तो क्या लगता है आपको रामायण 2000 करोड़ नहीं कमा सकती? बहुत प्यार से कमा सकती है, और वो कमा कर भी जाएगी। रणबीर कपूर, मैंने पहले बोला था, आने वाले वक्त के ऊपर किसी के हाथ नहीं आने वाले हैं। रामायण आने से पहले जितने बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाने बना लो। जब रामायण की अनाउंसमेंट हुई थी ना, तभी बोल दिया था, क्योंकि विश्वास था नीतीश तिवारी के ऊपर, विश्वास था वैसा नमित मल्होत्रा के ऊपर, विश्वास था यश के ऊपर। यश सिर्फ इसमें रावण का रोल नहीं प्ले करने आ रहे, सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं प्ले करने आ रहे, वो इसमें प्रोड्यूसर भी हैं। तो उनको भी नमित मल्होत्रा पे विश्वास है, उनको भी नीतीश तिवारी पे विश्वास है, और उनको भी इस पूरी स्टार कास्ट के ऊपर, इस पूरी क्रू मेंबर्स के ऊपर विश्वास है। ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये जो कंटेंट बना रहे हैं ना, उतनी ही ईमानदारी से बनाएंगे जितनी ईमानदारी से पब्लिक चाहती है। तो भाई साहब देख लेना, जिस दिन आएगी डे 1 का आंकड़ा जो अपने मन में बैठाना है बैठा लो, वीकेंड का आंकड़ा जो अपने मन में बैठाना है बैठा लो, और लाइफ टाइम भी जो आप सोच सकते हो सोच लो। सारे नंबर को तहस नहस करके जाएगी, सारे नंबर्स को कुचल कर जाएगी। दंगल का रिकॉर्ड नीतीश तिवारी की फिल्म थी, और भाई साहब उसका रिकॉर्ड नीतीश तिवारी की फिल्म ही तोड़ेगी, वो भी विदाउट चाइना। ये लिख कर दे सकता हूं, क्योंकि टीजर में ना गूज़बम्प मोमेंट इतने हैं कि भाई साहब दिमाग घुमा कर रख दिया। एंड के 40 या 30-35 सेकंड तो कुछ है ही नहीं, वो कुछ नहीं है, सिर्फ टाइटल कार्ड ही रहता है। अब रामायण का जब टाइटल कार्ड आता है, वो ओम लिखा हुआ आता है, उसके अंदर कितने सॉलिड तरीके से दिखाया है। और वो जो तीर जाता है ऊपर राह पे लग जाता है, वहां पर ना भाई साहब दिल जिगर कलेजा सब कुछ जीत के ले गया था ये टीजर। मजा आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।